नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ITI मैकेनिकल थ्योरी पर। पिछली क्लास में हमने आपको हैंड हेक्सा के बारे में बताया था और आज बताएंगे हम आपको पावर हेक्सा के बारे में। देखिए, हैंड हेक्सा से क्या होता है, हम हाथ से कटिंग करते हैं, लेकिन पावर हेक्सा से हम पावर के द्वारा किसी जॉब को काटते हैं। तो हैंड हेक्सा और पावर हेक्सा में अंतर क्या है? देखिए, जो हैंड हेक्सा है उसमें हम कोई भी छोटा पीस है, जैसे कि कोई पतली सीट है या कोई रोड है छोटी सी, तो उसको हम काट सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी, जैसे कि कोई मोटा पीस है, जैसे कि देखिए इतना मोटा पीस हो गया, कोई कोई प्लेट है, उसकी भी मोटाई काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे काटने के लिए हम पावर हेक्सा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हैंड हेक्सा से काटेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा और वो हमसे कटेगा भी नहीं। अगर बल्क में, यानी कि एक जैसे पीस जहाँ बहुत सारे हमें काटने हो, वहाँ पर हम केवल पावर हेक्सा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम पावर हेक्सा का यूज़ करते हैं और ये आपके वर्कशॉप में, यानी कि किसी भी कंपनी में आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपने अगर कंपनी में काम किया है तो आपको देखने को भी पावर हेक्सा मिला होगा। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक, पावर हेक्सा। चलिए अब जानते हैं पावर हेक्सा के बारे में। देखिए, यह है आपका पावर हेक्सा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मोटी प्लेट, मोटे सरिये को काटने के लिए हम पावर हेक्सा का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील के इसके ब्लेड बने होते हैं जो ऑल हार्ड होते हैं। इसके जो दांते होते हैं 25 की लंबाई में 4 से 14 दांते इसकी हमें मिलते हैं। किसमें? 25 लंबाई में 4 से 14 दांते हमें मिलते हैं। तो साधारण कार्यों के लिए जो 25 की लंबाई है उसमें 10 दांतों वाला ब्लेड इस्तेमाल होता है। अगर वो आपसे पूछे कि बताइए पावर हेक्सा में सबसे अधिक कौन सा ब्लेड इस्तेमाल होता है, तो आंसर देंगे 14 TPI। ये क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि हार्ड ब्लेड को काटता है, जैसे कि टूल स्टील। अगर जैसे टूल स्टील को हमें काटना है तो 14 TPI वाला ही ब्लेड हम इस्तेमाल करेंगे। ब्लेड के दांते, आपने देखा होगा कि जो हैंड हेक्सा है, हैंड हेक्सा के दांते हमेशा आगे को रहते हैं, लेकिन इसमें इसका उल्टा है कि ब्लेड के दांते पीछे की तरफ रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पीछे की तरफ। चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए, नरम धातु को काटते समय हम कोर्स पिच ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और देखो, जो हमारा ब्लेड है पावर हेक्सा का, उसका चयन कैसे करेंगे? जो भी धातु हम काट रहे हैं उसके फेस पे कम से कम 2 दांते रहने चाहिए। अगर पूछेगा कि कम से कम कितने दांते होने चाहिए, तो 2 दांते। और पूछेगा कि कितने दांते होने चाहिए, तो आंसर देंगे 2 से 3 दांते वर्क पीस की जो फेस होती है उस पर टिके होने चाहिए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो कम से कम पूछेगा तो 2, और कितने पूछेगा तो 2 से 3। इसके अनुसार हम अपने पावर हेक्सा के ब्लेड का चयन करते हैं। अब देखिए, ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे देते हैं? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार हम ब्लेड का स्पेसिफिकेशन देते हैं। ब्लेड टाइट करते हैं हम अपनी मशीन में। ब्लेड को टाइट कैसे करते हैं? एडजस्टिंग हैंडल द्वारा। ब्लेड का साइज, दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी से हम ब्लेड का साइज लेते हैं। जॉब की लंबाई अगर कम है, इस मशीन पे अगर हम किसी वर्कपीस को काट रहे हैं और उसकी लंबाई कम है, तो हम स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर रहेगा स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। कटिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान कौन करता है? ये क्वेश्चन बनता है इसमें, तो आंसर देंगे रोलर गाइड ब्रैकेट्स। आंसर रहेगा रोलर गाइड ब्रैकेट। अब देखेंगे इसमें हम इसके प्रकार कौन कौन से हैं, पावर हेक्सा के कौन कौन से प्रकार हैं वो देखेंगे अब इसके आगे। चलिए देखते हैं आगे इसके प्रकार। सबसे पहला प्रकार इसमें देखिए आपका रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। ये आपको दिखाई जा रही है आपकी रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। देखिए, आप इसका यूज क्या करते हैं? हम रफ कटिंग के लिए, जैसे कि मोटी रोड या मोटी प्लेट को काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो आपका ब्लेड होता है उसको प्रेशर कह देते हैं, कटिंग प्रेशर। आपके ब्लेड को जब काटेंगे तो कटिंग प्रेशर कहाँ से कैसे देंगे? हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा या एडजस्टेबल भार के द्वारा हम कटिंग प्रेशर देते हैं अपने ब्लेड को। ब्लेड फिट रहता है, जो इसका ब्लेड कहाँ फिट रहता है, तो आंसर देंगे रेम के नीचे हमारा ब्लेड फिट रहता है इसमें। ब्लेड के दांतों का झुकाव जो है किस पर निर्भर करता है? इसमें जो हम ब्लेड बांधते हैं उसके जो दांतों का झुकाव होता है वो आगे को भी हो सकता है, यानी कि फॉरवर्ड भी हो सकता है, और रिटर्न भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। देखिए किस तरह। तो ब्लेड के दांतों का झुकाव निर्भर किस पर करेगा? मशीन के प्रकार पर। कैसी हम मशीन यूज कर रहे हैं उसके प्रकार पर हमारा दांतों का ब्लेड का झुकाव निर्भर करेगा। वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। गति प्राप्त करते हैं, देखिए एसेंट्रिक कनेक्टिंग रोड द्वारा या क्रैंक से इन दोनों में से किससे भी हम इसकी गति को प्राप्त करते हैं, यानी जिस तरह ये चलती है, एसेंट्रिक कनेक्टिंग रोड से या क्रैंक से। सबसे अधिक ये यूज होती है कौन सी? आपकी रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन सबसे अधिक इस्तेमाल होती है।
ये छोटी और बड़ी वर्कशॉप दोनों मिलती है। इसमें 2 यंत्रावली यूज होती हैं, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल। नंबर 2 है आपकी फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। इसी को हम हॉरिजॉन्टल बैंड सा भी बोलते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, रफ कार्य के लिए। जहां पर भी हमें कोई रफ कार्य काटना है, यानी कोई मोटा कोई जॉब है जो रफ है बिल्कुल, उसको काटना है तो हम रफ कार्य के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो गति होती है वो स्टेप पुल्ली के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसमें एक स्टेप पुल्ली लगी रहती है जिसके द्वारा हम इसकी गति को चेंज करते हैं। अच्छा, जो इसका मोटर होता है ये मोटर द्वारा चलती है। इसका जो मोटर है वो कहाँ पर लगा रहता है, आंसर देंगे आरी के फ्रेम पर। तो आरी फ्रेम पर इसका मोटर लगा रहता है, इसके द्वारा लगातार कटिंग होती है। पावर सा की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती है। इसमें देखिए आपका एंडलेस ब्लेड होता है। कौन सा होता है, एंडलेस ब्लेड लगा होता है। इसमें स्टॉक सिस्टम नहीं होता है। इसका जो ब्लेड है वो चौड़ाई और मोटाई में कम होता है। तो ये आपकी फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। अब देखते हैं आगे नंबर 3 है। नंबर 3 है आपकी सर्कुलर सा मशीन। देखिए ये है आपकी सर्कुलर सा मशीन। इसका यूज हम क्या करते हैं, बड़े क्रॉस सेक्शन जॉब को काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये लगातार कटिंग करती है, कंटिन्यूस कटिंग करती है ये भी, और काटते समय इसकी लागत कम आती है। इसके द्वारा कटिंग की लागत कम होती है और लगातार कटिंग करती है। इसमें भी एंडलेस ब्लेड लगा होता है। क्या कैसा होता है आपका, एंडलेस ब्लेड। एंडलेस का मतलब है गोल, उसका कोई एंड नहीं है। तो एंडलेस ब्लेड लगा होता है इसमें, और जॉब काटने में कम समय लगता है। क्या होता है, कम समय लगता है। ये आपकी सर्कुलर सा मशीन। नंबर 4 देखेंगे आपके नंबर 4 है आपका कंटूर सा मशीन। देखिए ये आपकी कंटूर सा मशीन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम गति बेल्ट और पुल्ली के द्वारा देते हैं। अधिकतर इसका इस्तेमाल टूल रूम में होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते हैं, रफ कटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर रफ कटिंग में नहीं करेंगे तो फिनिशिंग जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रफ कटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके द्वारा भी हम कंटिन्यूस कटिंग कर सकते हैं, यानी कि लगातार कटिंग करते हैं इसके द्वारा भी हम। मेटल बैंड सा ब्लेड इसमें यूज होता है। देखो एक होता है इसमें सा गाइड। सा गाइड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ब्लेड को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, और ब्लेड को इधर उधर ना जाए इसलिए हम सा गाइड का इस्तेमाल करते हैं। टूटे ब्लेड को, देखो इसमें जो आपका ब्लेड होता है अगर वो टूट भी जाए तो उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। किस तरह, बट वेल्डिंग जॉइंट द्वारा। इसमें क्या करते हैं हम, बट वेल्डिंग जॉइंट से जोड़ देते हैं और बाद में ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करके जिस हिस्से को हम जॉइंट करेंगे, ग्राइंडिंग करके उसको फिर दोबारा से हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा हम एंगुलर कटिंग भी कर सकते हैं। कैसी, एंगुलर कटिंग कर सकते हैं। इसका जो टेबल होता है किसी भी कोण में घुमा सकते हैं हम। इसके टेबल को हम किसी भी कोण में घुमा सकते हैं। तो ये है आपका कंटूर सा मशीन। देखिए जो भी आपके क्वेश्चन से बहुत सारे बन जाते हैं, जितने भी स्टार हैं वो ये सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार थे। मैंने आपको पावर हैक्सा के आपको चारों प्रकार बता दिए हैं। अब इसमें देख लीजिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अब बताएंगे। देखिए पावर हैक्सा में आपसे किस तरह बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जैसे कि आपको मैंने 4 तरह के आपको पावर हैक्सा बताए हैं, उसमें से पूछेगा देखिए कि कंटूर सा मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या देंगे, अभी मैंने बताया कि कंटूर सा कहाँ पर यूज होती है, प्रोफाइल काटने के लिए। तो आंसर देंगे प्रोफाइल काटने के लिए हम कंटूर सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि पावर हैक्सा में कौन सा ब्लेड प्रयोग होता है। कौन सा ब्लेड का मतलब है कि कौन सी टीपीआई, जिसने टीपीआई दे दिया उसमें, तो इसे हमें बताना है कि कौन सी टीपीआई इसमें यूज होती है। देखिए पावर हैक्सा में कौन सा ब्लेड प्रयोग होता है, तो आंसर देंगे 14 टीपीआई का। कितने का, 14 टीपीआई इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि छोटे वर्कपीस और एक लंबाई के जॉब काटते समय यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो हमें बताना है इसमें। तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्टॉप गेज। तो छोटे वर्कपीस या एक जैसी लंबाई के अगर हमें कोई जॉब मिले तो उसको काटने के लिए हम स्टॉप गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप गेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटा पीस है, अगर स्टॉप गेज नहीं लगाएंगे तो वो पीस को काट चला जाएगा। जब काटेगा तो वो मशीन अंदर तक, उसका जो ब्लेड है अंदर तक घुस जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम स्टॉप गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह वो इसमें इस पावर हैक्सा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो जो मैंने आपको बताया है उसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाला है पावर हैक्सा में। तो पावर हैक्सा का जो टॉपिक है वो इतना ही है। तो आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं आपका बैंड शेयर और स्टेट शेयर। तो दोनों हम बताएंगे आपको कि बैंड शेयर क्या होता है और स्टेट शेयर क्या होता है।
कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको दिए हैं बना के 50 क्वेश्चंस, वो निम्बी बेस पैटर्न पे है, थोड़ा उसको देख लेंगे तो क्योंकि जिस तरह हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा उसी तरह ही हम अपने क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है पेपर की। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे आगे जाएंगे, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा ऐसे ऐसे उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।